Hello everyone, this is Anpriya and welcome to Annu B.Ed classes. स्टार्टिंग के फ्लैश पॉइंट को आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम किस किस पॉइंट को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्वेश्चन है, योग क्या है? इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों का वर्णन करें। व्हाट इज़ योग? डिस्क्राइब इट्स एम एंड ऑब्जेक्ट्स। भूमिका। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाने का काम करता है। यह शारीरिक व्यायाम, सांस लेने की तकनीक और ज्ञान का संयोजन है। योग का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है योग। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों और तत्ववेताओं द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। व्यास ने समाधि को ही योग माना है। योगाविष्ट के अनुसार योग वह युक्ति है जिसके द्वारा संसार सागर से पार पाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं योग का अर्थ। योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है। इसका अर्थ है जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना। अधिकांश लोग योग का अर्थ आसन, प्राणायाम तथा ध्यान समझते हैं, जो कि अनुचित है। यद्यपि यह कथन सत्य है कि आसन करने से शरीर बलिष्ठ बनता है तथा उसमें एक नई शक्ति का संचार होता है, किंतु योग का लक्ष्य तो इसमें कहीं अधिक है। योग का लक्ष्य तो यह है कि शरीर स्वस्थ रखकर आत्मा की प्राप्ति की जाए। नेक्स्ट, योग की परिभाषा। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध। प्रोफेसर राम सिंह के अनुसार योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण है। साथ ही मनुष्य का उसके द्वारा समन्वय योग है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना क्या है? योग है। अब है योग का उद्देश्य। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ता है। इसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाना, मन को शांत करना और जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, योग के उद्देश्यों को हम निम्न भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला भाग है शारीरिक उद्देश्य, फिजिकल एम। योग का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक विकास व योगिक क्रियाओं में मानवीय शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं, जिससे अंगों का विकास होता है। मांसपेशियां लचीला, सुंदर व मजबूत बनती है तथा कठोर परिश्रम से भी शीघ्र थकावट महसूस नहीं होती। नेक्स्ट है मानसिक उद्देश्य, मेंटल एम। योग मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करता है। यह एकाग्रता, जागरूकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। यहाँ आप देख लेंगे मेंटल हेल्थ की बेनिफिट्स के लिए ये पोस्चर है योगा के। ओके, नेक्स्ट, सामाजिक उद्देश्य, सोशल एम। योग से शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। योग मानव को ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से निकालकर एक श्रेष्ठ इंसान बनने में सहायता देता है। योग क्रियाओं में जब विभिन्न जातियों व समूहों के व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें सामाजिकता की भावना जागृत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास भी योग का एक मुख्य उद्देश्य है। अतः पालन भी ईमानदारी से होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब है राष्ट्रीय उद्देश्य, नेशनल एम। योग नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है। योग राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में पूर्णतः सहयोग करता है।
योग खेल कूद तथा प्रतिस्पर्धा में राष्ट्र का नाम करने में सहयोग करता है। अनुशासनात्मक उद्देश्य, डिसिप्लिनरी एम। इस क्रिया के अंतर्गत योग शरीर की इंद्रियों तथा मन को अनुशासनबद्ध करता है। जीवन की गतिविधियों, आहार विहार तथा आचरणों का नियमित एवं अनुशासित रखने के लिए योग आवश्यक है। योग का लक्ष्य, योग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट, रहन सहन व्यवस्थित रखना व कार्य ठीक ढंग से करने का तरीका अपनाना। व्यक्ति के कर्मों का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने कार्यों को सिद्धांतों के नियमानुसार नहीं करता है तो उसका मन भी शांत एवं स्थिर नहीं रह सकेगा। शरीर व मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणी को अपना रहन सहन व कार्य व्यवहार को ठीक ढंग से करना चाहिए। इससे योग के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्थिरता। व्यक्ति को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जब तक मन व्यक्ति के वश में नहीं आता तब तक व्यक्ति मन को शक्तिशाली और एकाग्र नहीं कर सकता है। योग का लक्ष्य मन को स्थिर करना है। मानसिक स्थिरता की प्राप्ति राजयोग द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट, भक्ति करना। व्यक्ति को निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक शक्तियों की आवश्यकता होती है, वह भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति परमात्मा के ज्ञान को जानने में मदद करती है। भक्ति योग का यह खास लक्ष्य जिसके माध्यम से व्यक्ति का भय दूर होता है। नेक्स्ट, शरीर की कुशलता एवं प्रबलता। मानव को शारीरिक रूप से स्वस्थ व तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मानव न तो शारीरिक कार्य और न ही मानसिक कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। मन को उच्च अवस्था में पहुंचाने के लिए शरीर को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। इसकी प्राप्ति हठ योग से की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे सच की भावना। जब व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तो स्वयं को क्रोध, मोह, अहंकार, द्वेष आदि बंधनों से मुक्त कर लेता है। मनुष्य अपने मन को संतुलित व स्थिर कर सत्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट, अब लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक प्राचीन अभ्यास है। योग शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, तनाव कम करता है और मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है। अतः कहा जा सकता है कि योग के उपयुक्त उद्देश्यों को पाने के बाद ही हम योग के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना उद्देश्यों को प्राप्त किए हम योग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनका पूर्ति होने से योग के लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि योग क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके लक्ष्य क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।